हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फीवर के बारे में। इसके क्या क्या सिम्टम्स है और ये किस वजह से फीवर होता है वो सब जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि फीवर होता क्या है। फीवर जो है इसे हम कहते हैं हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया भी कह सकते हैं इसे। फीवर जो होता है ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्या होता है, असल में जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसका रिस्पांस होता है। जब कोई इन्फेक्शन होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से फीवर आ जाता है। ये उसका एक साइन होता है फीवर। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो एडल्ट्स होते हैं, अगर 38 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम फीवर मानते हैं। और बच्चों में अगर 37.2 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसे हम कर सकते हैं कंसिडर कि ये फीवर है बच्चों में। फीवर के क्या क्या कॉजेज हैं, यानी किस वजह से फीवर आ जाता है। एक, अगर फ्लू हो या कोल्ड हुआ उस वजह से, यानी जुकाम सर्दी में फीवर आ जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हुई उस वजह से आ जाता है, या ज्यादा सनबर्न की वजह से आ सकता है फीवर, या कोई भी वैक्सीनेशन जैसे कि टेटनस के बाद फीवर आ जाता है, फूड पॉइजनिंग हो उसकी वजह से हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो जाए बॉडी में तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है, या कोई भी हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से फीवर आ जाता है, या कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हुई हो, या बच्चों में अगर उनमें दांत आ जाते हैं, बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चों में दांत आने लगते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं फीवर के। बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, शिवरिंग होती है यानी कांपना, इंसान को ठंड लगती है, डिहाइड्रेशन होती है, मसल्स में पेन होती है और वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, भूख नहीं लगती है यानी कोई चीज खाने का मन नहीं करता है। फीवर के क्या क्या ट्रीटमेंट है। हमें रेस्ट लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा फीवर हो, जैसे कि मामूली थोड़ा सा फीवर हो, तो उसमें हमें रेस्ट लेना चाहिए। हमें बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने देना चाहिए, उस चीज में हमें रेस्ट लेना चाहिए, जिसकी वजह से खुद ब खुद फीवर ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा फ्लूइड पीना चाहिए, यानी कि हमें वाटर पीना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे फीवर के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी हमें पीना चाहिए। स्टे कूल, इस वजह से भी फीवर कम हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, कोई ठंडा कपड़ा रखना चाहिए फोरहेड पे, या बैग जो है नेक के बैक पे उस पे रखना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत हद तक टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। OTC मेडिकेशन, जिन्हें हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया यानी बहुत ज्यादा फीवर हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेनी चाहिए। यानी एंटीपायरेटिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो फीवर को कम करने में हेल्प करते हैं। यह मेडिसिन लेने के बाद 4 to 8 आवर्स में बहुत हद तक जो फीवर है वो कम हो जाता है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन प्लस, ये एक आइबुप्रोफेन, इसमें होता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल, इन दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है इनमें, और ये दोनों वर्क करते हैं टुगेदर, जिसकी वजह से हमारा फीवर जो है वो कम होने में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जो पैरासिटामोल है वो एक्ट करता है एज एन एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, और उसमें होता है एंटीपायरेटिक यानी कि वो हमारे फीवर को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि स्टमक में पेन होती है, हार्ट के पास जलन सी फील होती है, नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी आ सकती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं, ड्राउजीनेस नींद आ सकती है। नंबर 2 है कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम जो है इसमें भी पैरासिटामोल होता है जो कि हमारे फीवर को कम करने में हेल्प करता है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है फीवर के दौरान। इसमें भी पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन होता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि फ्लैचुलेंस यानी गैस हो जाता है स्टमक में, नर्वसनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 3 क्रोसिन। क्रोसिन भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है फीवर को कम करने के लिए। ये भी कंटेन करता है पैरासिटामोल, जिससे फीवर जो है बहुत हद तक कम हो जाता है। क्रोसिन जो है इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे स्टमक पेन हो सकती है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और डार्क कलर्ड यूरिन हो सकता है। लेकिन ये जो सारी मेडिसिन है ये आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेने चाहिए, खुद से कोई मेडिसिन ना लें, और मेडिसिन लेने से पहले जो उस पर लेबल है वो अच्छे से पढ़ें, उससे अच्छे से चेक करें पहले। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये मेडिसिन लेने के बाद। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अल्कोहल अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई मेडिसिन यूज ना करें।
ड्राइविंग से पहले अगर इनमें से आपने कोई मेडिसिन ली है तो आप ड्राइविंग अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है। तब तक आप ड्राइविंग अवॉइड ही करें जब तक ना आपको अच्छा फील हो, अलर्ट फील हो। अगर आपको लीवर या किडनी प्रॉब्लम्स है तो भी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना इनमें से कोई मेडिसिन यूज ना करें। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।